आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इट्स फीचर्स एंड रोल। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई सिविल सर्विस है क्या, और सिविल सर्विस को जानने से पहले भी मैं दो चार बातें इसके बारे में बता देता हूँ कि आज़ादी से पहले जो गवर्नमेंट का जो काम था वो क्या था कि टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, एंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, मतलब कि सरकार के लिए आय एकत्रित करना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जो डीसी का जो पद है, आज हम डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, उस टाइम इसको डिप्टी कलेक्टर बोलते थे। डिप्टी कलेक्टर इसलिए बोलते थे कि जो कलेक्टर था हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के लिए आय एकत्रित करना, टैक्स एकत्रित करना, किसानों से लगान लेना, लैंड रेवेन्यू लेना, तो ये उसका काम था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है हम एक वेलफेयर स्टेट में जो है कन्वर्ट हो गए। तो जब देश का धीरे धीरे जब विकास होना शुरू हुआ और ह्यूमन बीइंग का हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करने लगे कि लोगों का कैसे विकास करना है, डिफरेंट जो है एरियाज़ थे, सरकार के जो काम है वो एक्सपेंड होते चले गए, वो बढ़ते चले गए। तो उसके साथ साथ जो है क्या कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स बेसिकली है क्या, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। तो उनके जो है काम बढ़ते चले गए। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स की, जो सिविल सर्विसेज की जो अवधारणा है, जो एक कंसेप्ट है, वो इसी से ही जो है रिलेटेड है। तो सिविल सर्वेंट्स अगर हम देखें तो सिविल सर्वेंट्स क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। लेकिन हम जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, तो इन्हीं को ही हम ज़्यादा क्या है कि सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। जैसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विस के जैसे पीसीएस हैं, और पंजाब सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं। तो इनको ही हम मोस्टली क्या है कि हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। यही सिविल सर्विस का जो है पार्ट है। लेकिन सिविल सर्विस जो है एक का जो एरिया है, कि जो दायरा है, सिविल सर्वेंट्स हम किन को कहेंगे, जो एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स डिफेंस में हैं और जो जुडिशियल सर्विसेज में हैं, उनको हम जो है सिविल सर्विस में काउंट नहीं करते हैं। डिफेंस के अंदर कौन कौन सी, जैसे कि आर्मी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, इवन के पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो वो सारे की सारी जो फोर्सेस हैं वो क्या है कि हम उसको सिविल सर्विस में हम उसको काउंट नहीं करते। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम इसको भी सिविल सर्विस में हम काउंट नहीं करते हैं। इवन के लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं, कई स्कॉलर ये भी कहते हैं कि वो भी सिविल सर्विस के अंदर जो है वो कर्मचारी नहीं आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो आज़ादी से पहले हम इंडियन सिविल सर्विस हम जिसको बोलते थे, वो क्या है कि उन्हीं को ही हम जो सिविल सर्वेंट्स बोलते थे। जैसे पीसीएस ऑफिसर हैं, एचसीएस ऑफिसर हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के जो हैं एसडीएम जो लगते हैं, और आईएएस हैं, आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, तो इनको हम जो है सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि इसकी हम परिभाषा, सिविल सर्विस इज़ ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड। ठीक है। जो नागरिक सेवा है, जो सिविल सर्विस है, प्रोफेशनल बॉडी है। प्रोफेशनल बॉडी का मतलब वो ट्रेंड और स्किल्ड हैं। वो क्या है कि अपना कैरियर कहाँ शुरू करते हैं, कि एक पर्टिकुलर एज में शुरू करते हैं और रिटायरमेंट वो उसमें काम करते हैं। वो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है 3 सवा 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसकी, तो वो क्या है, प्रोफेशनल है, परमानेंट है, वो हटेंगे नहीं भाई टिल रिटायरमेंट। उनको सैलरी मिलेगी, एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी हर महीने, और वो स्किल्ड होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला क्या है, परमानेंट। ठीक है, मैंने बताया कि वो परमानेंट होते हैं, परमानेंस होते हैं एक ख़ास एज के अंदर। जैसे कि आईएएस के अंदर क्या है कि जो मिनिमम जो एज है वो 21 साल के एज में आप एंट्री करेंगे, और 60 साल की जो एज होगी उसमें से आप रिटायर होंगे, परमानेंट होंगे। एक बार जो कर्मचारी आईएएस ऑफिसर लग जाता है उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होती है। वो परमानेंट होते हैं, उसके बीच में अब सरकार उनको नहीं हटा सकती है। प्रोफेशनल का मतलब उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, स्किल्ड होती है। तो उनको कैसे काम करना होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना होता है, कैसे कर्मचारियों को कंट्रोल करना होता है, कैसे उनको आदेश देने होते हैं।
तो ये सारी की सारी जो है इनकी ट्रेनिंग होती है, बेसिक कानून की ट्रेनिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिखाया जाता है, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाया जाता है, और जो कुछ CRPC IPC की कुछ धाराएं होती हैं वो भी जो है उनको बेसिक सी जो धाराएं होती हैं उनकी एजुकेशन होती है बाकायदा लॉ की। और इवन के घुड़सवारी जो हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है, ड्राइविंग करना भी सिखाया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है कुछ टाइम के लिए आर्मी में भी उनको भेजा जाता है। मतलब उनकी एक बहुत अच्छी सी एक सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको जो है हम प्रोफेशनल बोलते हैं। आगे देखिए इसमें ब्यूरोक्रेसी, इसका एक जो फीचर है ब्यूरोक्रेसी का जो शब्द है, ये एक नौकरशाही जो शब्द है, ये नेगेटिव शब्द है। ये वैसे तो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है ये शब्द। ब्यूरोक्रेसी जो है इसको एक नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये काम करने में देरी करते हैं, करप्ट होते हैं, लोगों के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। तो रेड टेपिज्म की बात करेंगे, डिले इन वर्क की बात करेंगे, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं, तो ये सिविल सर्विस के भी ही फीचर होते हैं। तो ये नौकरशाही की इसमें टेंडेंसी होती है। उसके बाद हायरार्की, एक पूरा पद सोपान होता है। जैसे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो ऊपर DGP होगा, उसके बाद फिर ADGP होगा, फिर IGP होगा, फिर उसके बाद DIGP होगा, फिर उसके बाद जो SSP होगा, फिर उसके बाद DSP होता है। फिर इस तरीके से जो है एक पूरी हायरार्की, एक पद होती है। हायरार्की का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द जो ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है ना, बिटवीन द मतलब सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो ये हायरार्की जो क्या होती है कि एक पद सोपान होता है, ऊपर अधिकारी होगा, फिर उससे नीचे वाला अधिकारी, फिर उससे नीचे वाला अधिकारी, एक पूरा का पूरा जो है पद सोपान होता है। उसके बाद एनोनिमिटी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बिहाइंड द कर्टेन काम करते हैं, अनामता जिसको हम बोलते हैं। कोई भी ये काम करेंगे जाके माइक पे नहीं बोल देंगे, मीडिया में बोल देंगे मैंने ये काम किया है, क्योंकि जो काम जो करने वाले होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर घोषणा करेगा मैं ये काम करूँगा, लोगों को ये सुविधा दूंगा। कोई IAS IPS कभी आके कहता है कि मैंने ये काम किया है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं बिहाइंड द कर्टेन काम करते हैं। काम तो सारा ये काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट कौन लेता है? क्रेडिट लेता है पॉलिटिशियंस। अगर कोई गलत काम भी होता है तो पॉलिटिशियन को ही जो है पार्लियामेंट में जो है जवाब देना पड़ता है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। जो IAS ऑफिसर हैं या सिविल सर्वेंट्स उनको जवाब देना नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए इम्पार्शियलिटी, ये जो अपना काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स जो काम करते हैं एकदम इम्पार्शियल होकर काम करें, किसी के साथ पक्ष में काम नहीं करेंगे। ये अगर मान लिया कि आज BJP गवर्नमेंट है, उसके बाद हो सकता है कांग्रेस आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जो आ जाती है तो उनको सभी के साथ जो है काम करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होते हैं। सरकारें तो जो है वो बदलती रहती हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बदलते नहीं होते, उनको सभी सरकारों के साथ जो है काम करना होता है, एकदम पक्षपात रहित काम करना होता है। संविधान की वो शपथ लेते हैं, संविधान के दायरे में ही काम करते हैं, और वो किसी के साथ भी जो है पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो ये तो कुछ इसके फीचर्स थे। इसके बाद हम इसके कुछ रोल की हम बात करते हैं, फंक्शंस एंड रोल इसकी जो सिविल सर्वेंट्स के हैं। वो क्या, टू गिव एडवाइस, कि जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स क्या है कि सलाह देने का काम करते हैं। किसको सलाह देने का काम करते हैं? पॉलिटिशियंस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रियों को सलाह देने का काम करते हैं ये, ठीक है ना। इनकी जो सलाह है, क्योंकि इनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इनका काम का बहुत भारी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब सेक्रेटरी तक, जॉइंट सेक्रेटरी तक की ये पोस्ट पे जाते हैं तो फील्ड में काम करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ये उस पोस्ट तक पहुंचते हैं। और टाइम टू टाइम क्या है कि पॉलिटिशियंस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये जो है सलाह देते रहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फ्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि वो पॉलिटिशियन उनसे सलाह मांगते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत बड़े जो है एडवाइज़र होते हैं, उनको सलाह देते हैं। ये तो एक पहला फंक्शन ये है इनका। फिर उसके बाद प्रोग्राम प्लानिंग, जो काम करने का जो तरीका होता है, उसका प्लान बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होती है। पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अनाउंस कर देगा कि भाई मैंने लोगों को ये सुविधा देनी है, पानी की सुविधा देनी है, या लोगों के लिए हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, हम लोगों को फ्री में ये चीज़ देंगे, दाल देंगे या गेहूँ फ्री में देंगे। तो उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, तो इसके लिए प्लानिंग कौन बनाएगा? प्लानिंग जो है ये ब्यूरोक्रेसी ही बनाती है, सिविल सर्वेंट्स ही प्लानिंग बनाते हैं, और वही एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ को, कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो दालें या सब्जी बांटने का काम करेंगी, अनाज बांटने का काम करेंगी, दवाइयाँ बांटने का काम करेंगी, किन किन आदमियों को किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये प्रॉपर जो प्लानिंग होती है, पूरी एक योजना बनाई जाती है। सिविल सर्वेंट्स की योजना जो है
उनका निर्माण करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है, विधानसभा जो भी कानून पास करती है, उसको एग्जीक्यूट, उसको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो सिविल सर्वेंट्स की होती है, इन सिविल सर्विस अधिकारियों की होती है। IAS, IPS, IRS ऑफिसर हैं, IFS ऑफिसर्स हैं, और बहुत सारे जो स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि कानून को प्रॉपर जो है लागू किया जाए। कोई भी अगर स्कीम लॉन्च होती है, कि जैसे कि मान लिया कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जो पंजाब, उन्होंने कहा था कि मोबाइल हम यूथ को देंगे, तो वो जो एक तरीके से वो जो हो सकता है कि विधानसभा में कानून भी बना दे कि भाई इतनी एज तक के बच्चों को मोबाइल मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, या उनमें ये फैसिलिटी मिलेगी, या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, या जो कोई गरीब तबका है उसको किसी तरीके की कोई सुविधा मिलेगी। वो कानून अगर बना दिया जाता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, या जितना भी पूरा का पूरा सिविल सर्वेंट्स अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से उन चीज़ों को लागू किया जाता है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, जो पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के पास पूरा का पूरा समय नहीं होता है कि पूरे एक बिल को जो है वो अच्छे से डिस्कस करे और उस पर जो है पूरा टाइम दे, उसका पूरे कानूनों का निर्माण करे। तो वो क्या करती है, एक स्केलेटन बना देती है, एक मोटे मोटे का रूपरेखा बना देती है। बाकी जो बायलाज होते हैं, उपनियम होते हैं, वो उनको बनाने की जो जिम्मेदारी है सिविल सर्वेंट्स की होती है, ब्यूरोक्रेसी की होती है, अधिकारियों की होती है, सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों की होती है। वो जो कानून का जो है वो निर्माण करते हैं, बायलाज, उपनियम बनाते हैं। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है पार्लियामेंट के, और ना ही वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, कानून के ज्ञाता नहीं होते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वही जो है कानून का निर्माण करते हैं, इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडजुडिकेशन है। एक तरीके से क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडजुडिकेशन होता है वो क्या है, प्रशासनिक जो है न्यायाधिकरण होते हैं। ये फ्रांस से लिया गया कंसेप्ट है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विस होते हैं, इनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे के सारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जा सकते। इसके लिए जो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण अलग से बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, कैट जिसको बोलते हैं। इसकी 17 या 18 ब्रांचेज हैं। जो इसकी मेन जो बेंच है वो दिल्ली के अंदर है। अगर किसी भी IAS ऑफिसर को, IPS ऑफिसर को कोई भी पॉलिटिशियन या चीफ मिनिस्टर टर्मिनेट करता है, सस्पेंड करता है, और उसको इलीगली किया गया है और वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उसने गलत तरीके से किया है, तो वो जो अधिकारी है कि उसमें वो जो कैट में अपनी अपील डाल सकता है, और वहाँ जा कर के जो है वो उसकी सुनवाई होती है। क्योंकि कैट के जो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनका बाकायदा एक्सपीरियंस होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहे होते हैं अपनी फील्ड के, तो उनको पता होता है। ये जो प्रशासनिक जो कानून होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जितनी ज़्यादा जो सिविल सर्विस जो एक्स सिविल सर्विसेज होते हैं, जो कैट के मेंबर्स होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती है। तो इसी को क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर क्या है कि प्रोडक्शन बहुत सारी जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं उनके, जैसे ONGC, NTPC की बात करेंगे, सेल बेल की बात करेंगे, HCL की बात करते हैं, तो इनकी जो जिम्मेदारी है, इनका प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारी है, जैसे BSNL, MTNL है, तो इनको संभालने की जो जिम्मेदारी है वो भी जो है सिविल सर्वेंट्स के जो है हाथों में होती है। वही जो है इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको जो है वो प्रॉपरली जो है उनको वो कंट्रोल करती है। और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, वो IAS ऑफिसर ही होता है। तो ये सिविल सर्वेंट्स ही हैं जो प्रोडक्शन के जो कंपनीज़ हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं, उनको जो है प्रॉपरली कंट्रोल करती है, उन्हें प्रोडक्शन का काम करती है। वहाँ के CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या कोई और भी अधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। वो सेंट्रल जो है सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं। टेक्निकल भी जो होते हैं, जो टेक्निकल लाइन के भी होते हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको भी जो है सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए सोशल डेवलपमेंट। देश का जो सामाजिक जो विकास है, इसकी जिम्मेदारी भी जो है सिविल सर्वेंट्स पे होती है। देश के अंदर कास्टिज़म है, रिलीजन के बेस बिहार पे जो भेदभाव होता है, भाषा के बिहार पे भेदभाव होता है, भाषा का विकास करना है। और जो इन
जो इस तरीके की जो सोशल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो समाधान करने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो सिविल सर्वेंट्स की होती है। अगर कोई किसी भाषा का विकास करना है उसकी ज़िम्मेदारी भी सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होती है। या कास्टिज़म को जो है ख़त्म करना है, कास्टिज़म से रिलेटेड जितने भी उसको रिमूव करने के जो कास्टिज़म ख़त्म करने के जो कानून होते हैं वो भी सिविल सर्वेंट्स के माध्यम से ही लागू किए जाते हैं। तो देश का जो सामाजिक विकास है, समाज के अंदर जो परिवर्तन लेके आने हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां उनको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी है वो भी सिविल सर्वेंट्स की होती है। ठीक है ना। तो आगे देखिए इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड की हम बात करते हैं। O&M, इसको O&M बोलते हैं कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। इसके अंदर भी सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर रेड टेपिज़म पाया जाता है, डिले इन वर्क, करप्शन पाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होती है। उन चीज़ों को आसान करने की जो जिम्मेदारी होती है इस डिपार्टमेंट की होती है, O&M। अगर एक डिपार्टमेंट में पाया जाता है ये, तो वो क्या करते हैं कि वो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। बेसिकली वो एडवाइज़ करते हैं कि भाई आप इस डिपार्टमेंट में खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं, कम लागत में ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं, और रेड टेपिज़म है, डिले इन वर्क है, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, और कोई काम करने का तरीका अगर डिफ़िकल्ट है उसको आसान करने की ज़िम्मेदारी जो है वो तरीके जो है उनको सुझाते हैं ताकि जो है काम आसानी से हो जाए। वो भी सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आगे है, हाँ ये इतना ही था जितने इसके अभी हमने फंक्शंस और इसके रोल हमने डिस्कस किए, और इसकी हमने सिविल सर्विस की जो है फीचर्स हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।